व्हाट इफ वन पीस में लूफी कभी पैदा ही नहीं हुआ होता? तो सोच कर देखो ये स्ट्रॉ हैट्स उनका क्या होता। आज मैं इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। कॉज लूफी ने लिटरली इन सभी की लाइफ चेंज कर रखी है एंड अभी भी ये लोग जिंदा है सिर्फ लूफी की वजह से। हाँ, मैं सिर्फ स्ट्रॉ हैट्स की ही बात करूंगा कॉज लूफी ने लाखों लोगों को फेट चेंज किया है एंड उनके बारे में बताने बैठे तो ऑब्वियसली बहुत सारा टाइम लग जाएगा। एनीवेज अब सीधे पॉइंट पर चलते हैं। लूफी स्ट्रॉ हैट्स में सबसे पहले जोरो से मिला था तो स्टार्टिंग उसी से करते हैं। लूफी को बचाने का मॉर्गन्स के बेस पर जाता है जोरो को रिक्रूट करने के लिए। यहाँ पर जोरो इन चेन्स में बंधा हुआ था बट लूफी जोरो को इन चेन से फ्री कर देता है अपने क्रू में रिक्रूट कर लेता है। अब देखो व्हाट इफ लूफी यहाँ पर जोरो को बचाने आता ही नहीं। वेल इसका सिंपल आंसर है हम फ्यूचर स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन को आगे स्टोरी में नहीं देख पाते। देखो जोरो हेलमेपो की वर्ड्स की वजह से यहाँ पर रखे हुए था तो उसको लग रहा था कि अगर वो बिना खाए 30 डेज तक यहाँ पर रह लेगा तो हेलमेपो उसको दिए हुए टाइम पर फ्री कर देगा। लेकिन नहीं, जैसे कि हम लोग को दिखाया गया था हेलमेपो जोरो को 30 डेज की अवधि फ्री नहीं करने वाला था एंड इन लोगों का स्टार्टिंग से प्लान था कि वो जोरो को एंड में मार देंगे विलेजर्स को सबक सिखाने के लिए। हाँ, सो बेसिकली जोरो 30 डेज तक वेट करने के बाद यहाँ पर फाइनली मर जाएगा। आई नो बहुत वियर्ड है बट आई एम प्रीटी श्योर जोरो के साथ ऐसा ही होगा। आई नो लोग बोलेंगे कि जोरो की विल इतनी वीक नहीं है एंड ऑल बट कम ऑन 30 डेज क्या 15-20 डेज में कोई भी बंदा पूरा बर्न आउट हो जाएगा, मतलब पूरा थक जाएगा। सो आई डोंट थिंक जोरो के पास भी कोई भी एनर्जी बचेगी फाइट बैक करने के लिए। अब वैसे इवेंचुअली मॉर्गन्स को पकड़ने के लिए गा पाया था लेकिन हम लोग को वो वाला टाइम प्रॉपर्ली नहीं पता और मे भी बस मुझे ही नहीं पता कि वो 30 डेज के अंदर आए थे बाद में। तुम लोग क्या लगता है कमेंट में बता देना। लूफी जोरो के बाद नामी से मिला था तो अब इस पर चलते हैं। देखो हेलमेपो की तरह आर्लोंग ने भी नामी से एक झूठा प्रॉमिस किया था कि अगर तुम 100 मिलियन बेरीज इकट्ठी कर लोगी तो मैं तुम्हें एंड तुम्हारे विलेज को अकेले छोड़ दूंगा। बट जैसे कि हम लोगों ने देखा था आर्लोंग कभी भी नामी को फ्री नहीं करने वाला था। मतलब अगर उसको नामी 100 मिलियन बेरीज दे देती तो उसको एंड उसको विलेज को छोड़ देता। लेकिन आर्लोंग ने इसका एक लूपहोल निकाल दिया था जब उसने मरीन से 100 मिलियन बेरीज चोरी करवा लिए थे। अब नामी के इसकी वजह से एक भी पैसा नहीं बचता सो उसको फिर से चोरी करनी पड़ती। बेसिकली आर्लोंग नामी को अपना स्लेव बना लेता एंड उसे मैप्स बनवाता रहता। सो अब देखो अगर यहाँ पर लूफी नहीं होता तो नामी भी थोड़े टाइम बस रियलाइज करने लगती कि उसके विलेज को आर्लोंग कभी भी फ्री नहीं करने वाला। बट स्टिल आई डोंट थिंक नामी मरेगी। वो मे भी आर्लोंग को कन्विंस कर लेगी और टाइम देने के लिए या फिर लास्ट ऑप्शन वो अपने विलेज को बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी आर्लोंग के हाथ में दे देगी। हाँ, मे भी नामी को कभी फ्यूचर में भागने का मौका मिल सकता है जब आर्लोंग की किसी से फाइट होगी तब। पर अगर ऐसा नहीं होता है तो नामी कभी भी फ्री नहीं होगी। नेक्स्ट उसप, इसका तो सब लोग गैस कर ही सकते हैं ये ऑब्वियसली मर जाएगा। सीरियसली उसप पर किसी कोई भरोसा नहीं है। कूरो का जो 3 साल वाला प्लान था वो उसको एक्सक्लूड करने लगेगा। उसप को ये चीज पता चल जाएगी लेकिन उसके विलेज में कोई बात नहीं मानेगा को सब लोग उसको झूठा मानते हैं। अब मेन स्टोरी में विलेजेस को तो स्ट्रॉ हैट्स ने बचा लिया था लेकिन अब लूफी नहीं है तो इनको कोई भी रोकने वाला नहीं होगा। सो ये सारे पाइट्स विलेज में जाकर सभी लोग को मार देंगे। उसप में भी कोशिश करेगा फाइट बैक करने के लिए। वैसे हम लोग स्टार्टिंग की बात करें तो ऐसा मुश्किल है बट अगर करता भी है तो भी उसको कूरो के साथ एंड में मार देगा। जोरो मर चुका है, उसप भी मर चुका है, नामी स्लेव बन चुकी है। आप चलते हैं सांजी पर। इसका बाकी क्रू से थोड़ा सा डिफरेंट है। बराती पर डॉनकी ने उसको क्रू आएगा अटैक करने के लिए जैसे कि एनिमे में आया था। बट आई थिंक सांजी इतना तो पावरफुल है कि वो डॉनकी को थोड़ी देर के लिए रोक लेगा। बेसिकली जब तक मिहोक नहीं आ जाता तब तक। अगर वो अकेले नहीं रोक पाता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कॉज ओनर से अभी पहले एक पाइट कैप्टन थे। सो वो एंड ये सारी शख्स मिलकर डॉनकी से फाइट करेंगे जब तक वहां पर मिहोक नहीं आ जाता। आगे का तो तुम लोग गैस कर ही सकते हो। मिहोक आएगा जैसे कि वो ऑलरेडी आने वाला था एंड डॉनकी को इजीली डिफीट कर देगा। हाँ, अब इस टाइम पर मिहोक के सामने जोरो नहीं होगा सो इसलिए मिहोक बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा एंड डॉनकी के उसके शिप को पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा। हाँ, बेसिकली सांजी यहाँ पर बच जाएगा लेकिन सिर्फ 2 साल तक के लिए कॉज बाद में उसको जर्मन फैमिली वापस बुला लेगी। आई नो वो ऐसे रैंडमली नहीं जाएगा लेकिन अगर बिग मम फाइट से जर्मन सांजी को ब्लैकमेल करते हैं जैसे कि उन्होंने यहाँ पर किया था कि वो रेस्टोरेंट डिस्ट्रॉय कर देंगे, जेफ को मार देंगे तो ऑब्वियसली सांजी को वापस जाना पड़ेगा। इसके बाद तो सेम मांगा वाली चीजें होंगी। बस फर्क इतना होगा कि इस बार जर्मन फैमिली को बचाने के लिए वहां पर स्ट्रॉ हैट्स नहीं होने वाले। सपोर्टिंग सांजी को शूट कर देगी एंड उसकी फैमिली बिग मॉम की इविल प्लान की वजह से मर जाएगी। हाँ, बेसिकली सांजी भी यहाँ पर 2 साल के बाद मर जाएगा। अब चलते हैं ब्रूक एंड चॉपर पर। ब्रूक के साथ आई थिंक बहुत बुरा होगा। वो वैसे भी इतने सालों से अकेला भटक रहा है एंड बिना लूफी के तो ब्रूक की शैडो भी वापस नहीं आ पाएगी। सो वो अपनी पूरी जिंदगी शिप पर सीज में भटकता रहेगा। हाँ, अगर बीच में मोरी को कोई डिफीट कर देता तो बात अलग है। देखो वैसे ही मोरी अपनी आवी बनाकर काइडो पर अटैक करने वाला था। सो मे भी हो सकता है कि बाद में वो बान हो जाए एंड काइडो से लड़े एंड सबको पता है अगर वो काइडो से लड़ेगा तो फिर से हार जाएगा। सो हारने के बाद मे भी ब्रूक की शैडो वापस आ सकती है। आएगा तो कुछ नहीं कह सकते लेकिन मे भी शैडो मिलने के बाद तो बाद में सिंगो बन जाए। अब बात करते हैं चॉपर की। ड्रम आइलैंड में चॉपर जिंदा होगा तब तक जब तक वॉपल वापस नहीं आ जाता। बेसिकली वॉपल आइलैंड पे वापस आ जाएगा एंड डॉक्टर कोरियन चॉपर को इस कैसल से बाहर फेंक देगा। आई एम प्रीटी श्योर ये लोग वॉपल से फाइट तो नहीं कर पाएंगे। सो इवेंचुअली डॉक्टर कोरिया कैसे भी करके चॉपर को आइलैंड से बाहर निकाल देगी जैसे कि वो कह भी रही थी। स्टिल चॉपर में वो बात नहीं होगी। वो अपने आप को इन ह्यूमंस को बहुत डाउट करता रहेगा एंड आई डोंट थिंक बिना लूफी के इस डिप्रेशन से कभी भी बाहर निकल पाएगा। लूफी के बिना ये वन पीस नहीं डिप्रेशन पीस हो गया है। ना लास्ट 2 फ्रैंक या निको रॉबिन। सबसे पहले रॉबिन से स्टार्ट करते हैं। इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। क्रोकोडाइल मांगा की तरह अलेबस्त पर अटैक करेगा लेकिन वो सर इजीली रूल करने लगेगा इन दोनों को मारकर। बट एंड में
में जैसे कि मांगा में हुआ था। रॉबिन यहाँ पर क्रोकोडाइल का साथ नहीं देगी एंड जो उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए प्लूटोन के बारे में या कोई भी, वो उसको नहीं बताएगी। सो इसी वजह से क्रोकोडाइल या तो रॉबिन को यहाँ पर मार देगा, लेकिन अगर नहीं भी मारता है तो वो उसके साथ वर्क करने लगेगी थोड़े टाइम के लिए इसलिए क्योंकि वो भागने में नंबर 1 है। इसमें एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि उसको फ्यूचर में CP9 पकड़ ले, जैसे कि उन्होंने बाद में किया था। अगर ऐसा होता है तो रॉबिन डेफिनेटली इंपेयर लेवल में चली जाएगी। इसी चीज से फ्रैंकी भी रिलेटेड है। रॉबिन की वजह से आई थिंक CP9 को फ्रैंकी के बारे में पता चला था। वेल काइंड ऑफ आइसबर्ग की वजह से, कॉज उसने इन लोगों को फेक प्लूटोन को पेंट दिखाया था। लोगों को नहीं पता था कि कटी फ्लेम कौन है, लेकिन स्प्रिंट की वजह से CP9 ने सारे डॉट्स कनेक्ट कर लिए थे। सो बेसिकली इज़ा रॉबिन CP9 को फ्रैंकी के बारे में नहीं बताएगी। सो फ्रैंकी कुछ टाइम तक आराम से अपनी पार्टीज वगैरह करेगा, लेकिन इवेंचुअली CP9 को फ्रैंकी के बारे में पता चल जाएगा। अगेन एनिमे की तरह गवर्नमेंट ट्राई करेगी फ्रैंकी से प्लान लेने के लिए, लेकिन फ्रैंकी बीइंग फ्रैंकी वो इन प्लान्स को ऑब्वियसली डिस्ट्रॉय कर देगा। नाउ लास्ट पार्ट, इस वजह से लूची बहुत गुस्सा हो जाएगा एंड वो अपने लेपर्ड फॉर्म में आकर फ्रैंकी को फाइनली किल कर देगा। हाँ, फ्रैंकी भी मर जाएगा बिना लूफी के। अगेन ये बहुत इंसेन है, लेकिन सिर्फ एक बंदे ने कितनी सारी लाइफ बचाई है, कितने सारे लोगों को फिर चेंज किया है। तो हम लोग गलत इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना। सो आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब।